अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता क्लास में मैंने अर्ज़ किया था जो बच्चे टीचर बनने के उम्मीदवार हैं उनके असातिज़ा का टेस्ट लिया जाएगा। क्लास के इख्तिताम पर तो मुमकिन नहीं होता, सबको जल्दी होती है घर पहुंचकर अपने कामों के करने के लिए, तो मैं छोटे छोटे सवालों के साथ वो टेस्ट भी ले लूँगा और उसमें नए बच्चे उनका शौक़ भी उजागर हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसके लिए ये मिटा रहा हूँ। टेस्ट भी हो और नए बच्चों का शौक़ भी उजागर हो, उसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि छोटे छोटे सवालात हैं और चूँकि हम तजवीद के नाम से क्लास चला रहे हैं तो ये सवाल आना चाहिए, इनके जवाबात आना चाहिए। मसलन आप ये सवाल करते रहे तो मैंने ये लिखा है जी, क्या लिखा? वक्फ की ज़िद क्या है? वक्फ के माने रुक जाना, ठीक, जिसको मैंने आम लफ्ज़ों में भी बताया था कि मदरसों में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आगे वक्फ, अबदन आगे वक्फ, कहते हैं ना, सारे उस्ताद यूँ कह रहे थे। वक्फ की ज़िद क्या है? वस्ल। वक्फ की ज़िद क्या है? वस्ल माने मिलाना। मेरे अब्बा का विसाल हो गया है, तो क्या हुआ है? मेरे अब्बा का विसाल हो गया है का मकसद ये है, तर्जुमा ये है कि मेरे अब्बा की अल्लाह से मुलाकात हो गई, मिल गई जाके। हम कहते हैं ना मालिक हकीकी से जा मिले, वसल के ये माने मिलाना। एक आयत मुकम्मल हो रही है, दूसरी आयत शुरू हो रही है, हम दोनों को मिलाएंगे। वो कैसे होगा? मैं वो कायदे अभी नहीं छेड़ रहा जो आप सबको आ रहे होते हैं। सूरह आल इमरान अल बकरा की तरह इस तरह शुरू होती है, और इसके बाद वक्फ है। नज़र आ रहा है ये जो मैंने लिखा है? क्या लिखा है? आप में से कौन बताएगा कि लाम और मीम पर दोनों पर मद है और क्यों है? हालांकि हुरूफ मद्दा तो तीन है, अलिफ, वाव, या। लाम भी तीनों में नहीं और मीम भी तीनों हरफों में नहीं है। इधर से जाओ जी बेटा, आप क्या कह रहे हैं? तशदीद की मैं बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ मद क्यों है लाम के ऊपर? भूल गए पिछले क्लास वाला। ये शक वाला जवाब है, ये भी आती है, ये भी शक वाला जवाब है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की भी इबादत करते हैं क्या?
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की भी इबादत। ये भी दुरुस्त लफ्ज़ है क्या? क्या है? ही। लाम पर मद का सबब आप पहचान लें, मीम पर मद का सबब आप पहचानें। जिसने तशदीद की बात कही थी वो कहे कि मीम पर तशदीद क्यों आया है? कुछ जवाब आ रहा है और जवाब दुरुस्त आ रहा है जी। क्या चीज़? एक जवाब यह है कि मीम 2 बार आया है, इसलिए तो दोनों जिसने जवाब दिया उसको तो मैं क्लियर कर दूं ना। ये दोनों मीम दरमियान में कुछ नहीं होगा तो 2 कहलाएंगे, और अगर दरमियान में या हरफ मौजूद है, मौजूद नहीं है कि या, तो ये इस तरह के तो 10 मीम भी हो तो इदगाम नहीं हो रहा है। आप लोगों ने में से ठीक बताइए जी। ये जवाब ठीक आ रहा है, 2 मीम हैं लेकिन इस तरह के नहीं हैं। ये मीम था, लाम मीम। ये मीम इस मीम में, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मरज हो गया। ये मदगम हो गया, इसमें ज़म हो गया। तो जब 2 मीम जमा होंगे, एक ये साकिन है और दूसरा मुतहर्रिक है, तो साकिन मीम इसमें जमा हो गया। जब 2 मीम जमा होंगे तो क्या होगा? इख्फा शफवी, गुन्ना होगा होंठों के ज़रिए। इख्फा माने गुन्ना छुपाना, शफवी माने होंठों से। तो कैसे करेंगे? मीम की आवाज़ को यहाँ पर देर तक रोक देंगे। अलिफ ला, ये ला तो जो मैंने सवाल किया था इस अलिफ के ऊपर मद आया, सबका जवाब सही था। अलिफ मद्दा के बाद, अलिफ मद्दा से पहले मुतहर्रिक हरफ है ज़बर वाला, उसके बाद साकिन हरफ आ गया, इसलिए इस अलिफ के ऊपर मद है, असल में लाम के ऊपर नहीं है। मीम के बाद फिर दूसरा मीम शुरू हो रहा है, तो दोनों मीम इदगाम की शक्ल में आ गए। जब इदगाम की शक्ल में आएंगे तो गुन्ना होगा। पहले मद पढ़ेंगे, फिर गुन्ना करेंगे, फिर मद पढ़ेंगे दूसरे मीम का। अलिफ लाम मीम। जब तक होंठों को बंद करके रोकेंगे नहीं, गुन्ना नहीं होगा। अगर होगा तो वो नाकिस होगा। इतनी देर तक होंठों को बंद करके गुन्ना पढ़ा जाए कि हर तरह का आदमी समझ ले कि आप रुक गए एक आवाज़ के ऊपर। कैसे पढ़ेंगे? दोबारा आप सब पढ़े। ये आपने समझ लिया। हम इसके आगे चल रहे हैं। मैंने सूरह आल इमरान का नाम लिया है। आल इमरान में इस वक्फ के बाद क्या है? इसका इदगाम कैसे करेंगे? इसको कैसे मिलाएंगे? ये वसल कैसे करेंगे? जी बेटा, इधर से हाथ दोबारा कही बेटे। जैसा आपने पढ़ा मैं वो लिख रहा हूँ, जो मैंने समझा वो लिख रहा हूँ। आपने पढ़ा अलिफ लाम मीम, आगे जिंदाबाद, इसलिए मैं समझ गया। ये ठीक जवाब आया। अभी तक सब नहीं समझोगे इसलिए कि इसकी आवाज़ साफ नहीं आती। जिसने पढ़ा नहीं है उसको नहीं मालूम होगा। अलिफ लाम, ये तो हो गया। जी जी मैं बता रहा हूँ। ये बच्ची, सिर्फ एक बच्ची सही बता रही है, पूरी क्लास में एक बच्चा बता रहा है। आगे वाला ये जो मीम है इसको यूं पढ़ेंगे भाई, और मद के साथ पढ़ेंगे, फिर आगे चलेगा ये।
नज़र आ रहा है आपको सबको, या मैं ऊपर लिखूं? जी मैं ऊपर लिखता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं। ये कमज़ोरी आप बर वक्त बताया कीजिए कि नज़र नहीं आ रहा। इतने बड़े लिखने का मकसद ये कि खिड़की के पास भी बच्चा बैठा हो तो उसको नज़र आए और समझ आए। अलिफ, लाम, फिर ये वक्फ था, और अब पढ़ेंगे आल इमरान को शुरू करने के वक्त अगर अलिफ लाम मीम पर वक्फ है, हम इसको वसल में तब्दील कर रहे हैं, यानी ब्रेक नहीं लगा रहे, वक्फ नहीं कर रहे, रुक नहीं रहे, पढ़ रहे हैं। तो ये तरीका है। क्या पढ़ेंगे? ये वाली एक नई चीज आई आपके सामने। ये मीम देखें पूरा नहीं है, मीम या ज़ेर मी है सिर्फ। सोना नहीं है। एक चीज समझ आ गई कि कैसे वसल करना है। कुरान मजीद का दिल किस सूरत का नाम है? मैं जी बेटा कुछ कह रहे हैं? लिख लें। हाँ लिखें, ज़रूर लिखें। सूरह आल इमरान की शुरू की दोनों आयतों को वसल से पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे, अलिफ लाम, इसका तो लाजमी वो होगा गुन्ना, लाम, फिर सिर्फ मी मल्लाहु। आप जल्दी लिख लीजिए, फिर मैं यासीन लिख रहा हूं। मीम, मीम में मद मुत्तसिल है। ये वाली पूछ रहे ना आप? ये वाली? हाँ शाबाश, जमालुल कुरान खोलें। इसको पीरियड के बाद रख ले तो अच्छा है, इन सब का टाइम चला जाएगा। मैंने आपको अगर लेवल 2 वाले तो मैंने याद रखें, मैंने बताया था कि मद कितनी किस्म का है? 9 मद की किस्में हैं। हम पश्तो में बोलते हैं 17। कितने मद हैं? 17 मद। एक अब्बा के 18 बेटे खाली हो सकते, बेटियों के अलावा, तो मद 17 नहीं हो सकते। लिख लिया भाई? पूरी हाजिरी में सिर्फ एक बच्चे को आता था। इसका मकसद उस्ताद ने उसको समझाया था। हालांकि नाजरा पढ़ाने वाले जितने मस्जिदों में जो हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए हमारे बच्चे, उन टीचरों को आना चाहिए, वो बच्चों को सिखाएं। इसलिए नहीं आता कि अक्सर टीचर बेचारे खुद वाकिफ नहीं होते, और ये उनका कसूर नहीं है। जिन्होंने रखा है वो उनका टेस्ट ले ले, और ये छोटी छोटी मामूली मामूली कमी है, गलतियां नहीं कर रहे हम, कमी है ये, उसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपको समझ आ गई नहीं बात? अब कितने से जिन्होंने सबने मास्टर किया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा समझाने से सबको समझ में आ गई बात। बोर्ड का ये फ़ायदा है। अगरचे सीन इस तरह लिखने की मुमानियत है, मैं इसी तरह लिख लेता हूँ। वक्फ आ गया?
वसल करें भाई दोनों में। जी उसी तरह हाथ खड़ा करके बताएं कि इसका वसल करना किसको आता है। ये वाव गायब हो जाएगा। नहीं बेटे, टीचर ने आपको नहीं बताया होगा, किसी टीचर ने ये नहीं बताया होगा। बैठ जाइए, ऐसा नहीं है। जी कौन बताएगा? जिसने ये बताया था। जी आपने किसके पास पढ़ा बेटा? टीचर का नाम बताइए। नहीं, आपने सीखा होगा तो आपको आता है ना। कारी अफजल शाकिर साहब। हाफिज अफजल, ये पढ़ा हुआ आदमी था जी, मैं नहीं जानता, ये पढ़ा हुआ। नहीं, किसी मस्जिद में इमाम नहीं है जिसका आप कह रहे हैं। वो तो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। देखो वो पढ़ेगा, हाँ वो पढ़ेगा। उन्होंने पूरी तजवीद पढ़ी हुई है जी। अब वसल करने का जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ा जितना मैं सवाल कर रहा हूँ, तो मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ ताकि आपको आपने किस ज़माने में पढ़ा बेटे उनके पास? ये उन्होंने आपको किसी किताब के ज़रिए पढ़ाया या बगैर किताब के पढ़ाया? देखें, किताब के ज़रिए उन्होंने भी नहीं पढ़ाया, मैं भी बगैर किताब के पढ़ा रहा हूँ आपको। जमालुल कुरान तो इसलिए मंगाई कि अगर मैंने कहा कि मद 17 किस्म के तो आपको हंसी आएगी। नहीं आएगी क्या हंसी? शक्लें तो 2 हैं मद की, और मैं कह रहा हूँ कि मद की किस्में 17 हैं। तो किताब देखिए, मेरी शहादत किताब देगी, इसलिए कि मैंने किताब पढ़ी है। किताब पढ़ने वाला जिसने पढ़ा हुआ है उसको दुनिया का कोई भी कायदा दे दें, नूरानी दें, यसर कुरान दें, बगदादी दें, ये वाला कोई मसला उसके लिए नहीं। वो हर कायदे को इंतहाई आसान करके दिमाग में फिट कर देगा, आपके दिमाग में फिट कर देगा, मरने तक नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। वो टीचर है। अच्छा, कुछ हजरात बैठे हुए हैं ना असातिज़ा के पेशे से, मैं ये हर जगह बात करता हूँ, कामयाब उस्ताद या टीचर कौन कहलाता है? वो जो उसने पढ़ाए अपने तलबा में, पढ़ने वालों में 100% मुंतकिल कर दे। ठीक है, ये कामयाब उस्ताद है। इस उस्ताद को आप क्या कहेंगे कि अगर यही टीचर जो अपने दिमाग में है दूसरों के जहन में मुंतकिल कर देता है, इसका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से लाहौर, इसके पास पढ़ने वाले तलबा क्या करें? पूरी इंसानी तारीख ऐसी है कि इसके पास पढ़ने वाले हैदराबाद छोड़ देंगे, लाहौर जाएंगे, ये जहाँ जाएगा वहाँ जाके पढ़ेंगे, किसी और टीचर को कबूल नहीं करते। ये कामयाब टीचर है। ये कैफियती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम जहाँ जाते थे आपके तलब आपके पीछे होते थे। किसी ने नहीं कहा कि ये उस्ताद यहाँ से चला गया, हम नए उस्ताद का इंतज़ार कर रहे हैं, उस उस्ताद के पीछे लगे। ये कामयाब उस्ताद है। और मदारिस की दुनिया में ये आम मामूल की बात है। सर्फ का टीचर है, कराची में पढ़ा रहा था, अपने घरेलू मसाइल की वजह से कोयटा शिफ्ट हो गया, पढ़ने वाले सारे के सारे उसी मदरसे में चले गए। उसको एक सहूलत मिल गई थरपारकर में, वो सारे असातिज़ा थरपारकर में आ गए उसके साथ। ये कामयाब टीचर होता है। इरशाद अहमद आराई एक साहब का नाम है, ये कोई 5-6 साल पहले चीफ इंजीनियर रिटायर हुए वाबड़ा के। बोलना भी क्लास चला गया। इनका एक बेटा था बिलाल नाम है उसका, ये इस वक्त गुलशन ज़ीलपाक में रिहाइश पजीर है। ऐसे शीन काफ पढ़ने के लिए मुझे भी मौका मिला, इनको मेरे पास पढ़े। ये 16 का ग्रुप था पूरा, वाबड़ा के लोग थे।
ये जब बात मैंने उनसे कही ना, जो मैंने अभी आपको कही कि टीचर शिफ्ट हो जाए तो तलबा शिफ्ट हो जा रहे हैं, वो खड़े हो गए उठ करके, कहने लगे साहब 6 नंबर लतीफ़ाबाद में हम रहते थे, कोई मैथ का गालिबन टीचर था, उन्होंने नाम लिया है, या पता नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर, मेरे बेटे को उससे पढ़ना था और उन साहब के पास टाइम नहीं था। मेरे बेटे ने उनको तंग कर दिया कि किसी भी कीमत पर मैं आपके पास पढ़ूंगा, आप मुझे पढ़ाइए। तो टीचर ने चिढ़ने के बाद कहा कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है सिवाय इसके कि मैं जब वॉक करता हूं मेरे साथ कोई पढ़े। तो इरशाद अहमद आराई साहब ने फरमाया, आप जानते हैं मेरे बेटे ने वॉक के दौरान उनसे पढ़ा है। और गालिबन इस तरह का एक वाक़या इमाम अहमद बिन हम्बल या इमाम मालिक का है कि वो बादशाह के अताब में आ गए, एक बादशाह, दूसरा, तीसरा, 3 बादशाह तब्दील हो गई, कैद काटी उन्होंने, हमेशा कोड़े खाए उन्होंने हक पर, कि वो हक पर थे, मारने वाला बादशाह बातिल पर कोड़े मार रहा था, और किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, वो अपने घर में थे। किसी ने इरादा किया कि मैं इन्हीं के पास पढ़ना चाहता हूँ, मैं इन्हीं के पास पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया होगा, शहजादा था जो पढ़ना चाह रहा था, उसने अपने तौर पर एक तरकीब सोची। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, बच्चियों से भी बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने तौर पर यह तरतीब सोची कि 24 घंटे में से एक टाइम ऐसा उन्होंने तय कर लिया कि जिसमें वो भिखारियों वाला लिबास पहन लेते थे, भीख मांगने वाला, और दरवाज़ा बजा रहे हैं, इधर का दरवाज़ा, उधर का दरवाज़ा, उधर का दरवाज़ा, और दरवाज़ा बजाते बजाते इमाम साहब का दरवाज़ा भी बजाया। इमाम साहब हैरान हुए कि मेरा तो दरवाज़ा किसी को बजाने की इजाज़त ही नहीं होगी, फिर किसी ने बजाया, दरवाजे पर आ गए। उसने फ़ौरन अपना तारुफ करा और मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, बता दिया। उन्होंने भी फ़ौरन कहा तुम्हें पता नहीं है कि मुझ पर पाबंदियाँ हैं, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, मेरे साथ मुलाकात मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरा मसला है, अगर मैं आप तक आ जाऊँ आप पढ़ा देंगे? तो कहा अगर आप आ जाओगे तो मैं पढ़ा। कहा मैं आया हूँ ना। कई साल तक उन्होंने ये लिबादा ओढ़ा और भीख मांगने की कैफियत अख्तियार करके उनसे पढ़ लिया उन्होंने। टीचर ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि टीचर भी सिर्फ उसको पढ़ाता जो पढ़ना चाह रहा हो, कितना ही अच्छा हो, पढ़ना नहीं चाहता तो टीचर की तवज्जो 1% भी उधर नहीं जाती। तो पढ़ेंगे वो बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हों। जी, इधर से बच्ची ने ठीक बता दिया। अच्छा, मेरे लिए मुश्किल है कि ये आप मेरे फ़ोटो बनाते रहें, मेरे साथ चलते फिरते रहे तो मेरा मुंह बंद हो जाता। आप आराम से बैठे भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप पढ़ने की कोशिश करें। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, सूरतुल फ़ील कौन सुनाएगा? जी सुनाइए बेटा। बैठिए बैठिए, अब मैं भी पढ़ रहा हूँ, सब सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी। सोच के इसलिए मैं इस सूरत पर आया हूँ कि ये आप तकरीबन पढ़ते हैं। आखिरी लाम पर क्या है? मैंने लिखा है, देखिए, तज। आखिरी लाम पर क्या है?
दो ज़ेर हैं, इस दो ज़ेर के साथ इसे पढ़िए। आगे क्या है? जिसने पढ़ा उसने सारा जवाब भी दे दिया, लिखते ही जवाब दे दिया उसने। अब ये वक्फ है, हम इन दोनों आयतों को जमा करेंगे, यानी वसल के साथ पढ़ेंगे, तजलील पर वक्फ नहीं करेंगे, वह अरसला साथ मिला देंगे। कैसे पढ़ते हैं? आपको सबको आता है, देखें आपने ठीक पढ़ा ना। फिर एक दफा पढ़ दीजिए, तजली व अरसला, तजली लियू। इसके हिज्जे कौन सुनाएगा? इस बच्ची के अलावा। इधर से बोले भाई, मेरी दोनों आंखें इधर हैं। इसके हिज्जे कौन बताएगा? जिन्होंने सादा नाजरा कुरान पढ़ा है उनको आना चाहिए। जी जी जी, यहां वक्फ नहीं करना है। लाम को वाव से कैसे मिला के पढ़ेंगे हिज्जे में? जी, जिंदाबाद, माशाल्लाह, बच्चे ने ठीक सुना दिया। जैसे इसने सुनाया, मैं भी आपको, जो बच्चे ने सुनाया वो आपको सुना रहा हूं। बच्चे ने पढ़ा है ता ज़ाद ज़बर तज, लाम या ज़ेर ली, तज़ली। अगला बच्चे ने पढ़ा है लाम वाव दो ज़ेर लियू। ठीक पढ़ा या गलत पढ़ा? ठीक पढ़ा या गलत पढ़ा? ठीक पढ़ा। सब कहें हिज्जे कैसे हुए इसके? मैं निशान कर रहा हूं, आप सब हिज्जे कहिए। इसके हिज्जे लाम वाव दो ज़ेर, हिज्जे सिर्फ इतने हैं। जो आवाज बन रही है वो क्या है? लियू, लियू। जैसे पानी पीयू, अपनी मर्जी की जिंदगी जीयू। ये जीयू, पीयू, लियू, ये असल आवाज है। और मैं उसकी बहस नहीं कर रहा है, असल ये है। ठीक जी, तज़ली लियू। मिठी देते पचायूं सी। देखो जवाब आ गया। ये मिटा रहा हूं। जी जी, यासीन को यासीन ही बोल रहा हूँ, ला रहा हूँ, वही तो इसलिए पहले ये ताकि आसान हो जाए। ये समझ में आ गया तो वो आ जाएगा समझ में। ना ना, ऐसे कैसे? जी लिख रहा हूँ। अब यासीन जैसे मैंने कुरान मजीद में लिखा है वो नहीं लिख रहा हूँ, ताकि आपको जोड़ करना आ जाए, हिज्जे करना आ जाए, स्पेलिंग आ जाए, इसलिए लिख रहा हूँ। इसमें वसल करना है। अब मैंने इसको खोल के लिख दिया। लाइट चली गई। सीन याज़र सी बोल के खामोश हो गई तो लाइट जाएगी, कभी नहीं आएगी। जी बेटा, जी मैं आप ज़रा इधर थोड़ा सा देखें अब कारी साहब पास होते या नहीं होते। जी बेटा, आप कुछ बता रही थी, आप हिज्जे करें उसके।
ये दरअसल नून दो ज़ेर की जगह है, इसलिए मैंने इसको खोल दिया है। आप रवा पढ़ रहे हैं, मैं हिज्जे पूछ रहा हूँ। नून वाव दो ज़ेर है ही नहीं यहाँ पर। अगर होंगी, जब होंगी मैं दिखाऊंगा, इसलिए तो मैंने दिखाया नहीं, दो ज़ेर नहीं दिखाया मैंने, नून दिखाया है। जी बेटा कारी साहब, दो ज़ेर है ही नहीं यहाँ पर। अगर उसी तरह लिखेंगे जैसे आपने पहले बताया था, या कहाँ है दो ज़ेर जी, तो फिर आपने इसको कैसे पढ़ा था वो बताइए। नहीं नहीं नहीं, इसलिए ये मैंने लिखा कि आसान हो जाए। तजवीद इस चीज़ का नाम है जी। इसको समझाने के लिए चलो दूसरा एक, पहले दूसरी मिसाल ले आता हूं। ले आऊं? आप ठीक कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे बेटे, आपको जो जहनी टेंशन वो बिल्कुल बरहक है। मैं बताता हूं आपको, अगर टीचर ने एक दफ़ा इस तरह समझाया होता तो आप फर वैसे ही बता देते। मैं बता देता हूं आपको कि इसके हिज्जे भी ऐसे होंगे। नाम लें आप, ये क्या हरफ है? चारों हरफ के नाम ले, नाम लें आप। फिर पांचवें ये, फिर देखिए 5 चीज़ों के मैं निशान कर रहा हूं, आप नाम लेंगे। अब हो गया, अब हो गया। बेटे मैंने एक ज़ेर खुलवाया आपसे, आपने दो ज़ेर कहा है क्या? एक ज़ेर है, एक ही ज़ेर है। या तो आपको बोर्ड सही से नज़र नहीं आ रहा है, ये एक मसला होता है। ये लाइट बंद कर दो भाई। ठीक हो गया, आ जाइए। बिल्कुल हीजे ऐसे ही होंगे साहब, बिल्कुल हीजे ऐसे ही होंगे। दोबारा पढ़ लें हीजे। भाई जब उर्दू में यासीन आप नाम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं या किसी और तरह का लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये भी दुरुस्त होगा, लेकिन हम कैसा लिखते हैं? ऐसा। तो इसको ऐसे ही लिख के, इसलिए मैंने ये लिखा है। दोबारा ये करें। अब नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, अब नहीं भूलेगा। अरबी के कुरान मजीद के बहुत सारे ऐसे हरफ हैं कि जब उनको हिज्जे करते हैं तो 3-3, 4-4 हरफ जमा होते हैं उसके अंदर। जी बेटा, ये दूसरा सवाल है बेटे आपका, ये दूसरा सवाल है, उसका जवाब बाद में देता हूँ, या पहले दे दूँ इनके सवाल का जवाब? देखिए जिन्होंने कुछ पढ़ा है ना, तो उनको दूसरा सवाल जहन में आ गया कि इधर तो मद भी है। मद किस हरफ पर है? या मद्दा पर। मद है सीन के अंदर मौजूद या मद्दा पर। अब जब हम इसको रवा पढ़ेंगे तो जैसे हमने पढ़ा था ना अलिफ लाम, इस तरह की सी पढ़ेंगे। या मुझसे आप सुन लें, पहले पढ़ा हुआ है लेकिन चूंकि मालूम नहीं है, मैं पहले सुना दूं। या सी वल कुरानिल हकीम। आपने किसी ने नहीं सुना, कभी नहीं सुना। आसान करूं? फिर मैं इसको मिटाता हूं ताकि आपको अच्छा शौक पैदा हो रहा है, दिलचस्पी पैदा, लेकिन जो सो जाए उसका क्या करूं?
अरे छोरा बदोबदी सो जाए। मैं इसको ज़रा, बेटे इसकी आवाज़ याद कर लें। पहले ये मद पढ़ेंगे, ये जो मैंने मद करके इसको फिर मज़ीद खोल देता हूँ आपके सामने। ये इससे ज़्यादा खुलेगा, जितना लिखा है इससे ज़्यादा खोल दो है। ये मद है। आपका अगर डेटा चल रहा है तो कारी सिद्दीक अल मंशावी अभी खोलें और उसमें पूछें यासीन मकामात में कैसे पढ़ते हैं इसको, तो आपको अभी भी सुना देगा यासीन। हम अकेला जब पढ़ते तो तब भी सीन को इतनी खींचते हैं ना, तो मद इसकी बाकी रहेगी। यासीन वल कुरआन। ये है तरीका। भाई मेरी नशे वाली फ़ोटो तो नहीं बना दी आपने? नहीं भी बना। ये वाला, इसको वक्फ में तो यूं पढ़ेंगे यासीन। नून की आवाज़ सबसे आखिर में मिक्स करेंगे, अगर शुरू में मिक्स कर दी तो फिर हमने गलत कर दिया। सी पर मद है, सी ही पर रहेगी मद। यासी, जैसे हम कहते हैं मासी, मासी वाली सीन, इसी तरह यासी पढ़ेंगे। यासीन, आखिर में नून आएगा। जब हम इसको वस्ल में पढ़ेंगे तो इसी तरह इसको आगे मिलाएंगे। यासीन वल कुरआनिल हकीम। आपको बोर्ड नजर आ रहा है सबको? कौन सी सूरत शुरू हो रही है? सूरह कलम। इसी तरह लिखी हुई है ना, उसमें तो वक्फ भी नहीं है। वक्फ है इसके दरमियान? है ही नहीं। अब पढ़ें इसको। जी कोई बताए? आपको नहीं आएगा? तब आए उस्ताद जी। बिल्कुल ये वाला कायदा लगेगा, या सी वाला। ये कायदा लगेगा। ये जो जमालुल कुरान आपको हमने दिलवाया ना, उसकी वजह ये है। जी बेटे पढ़ के सुनाइए। एक एक बस, जिसने पहले पढ़ा हुआ ना वो बताएं। गुन्ना गायब हो गया इसका। जी बेटा आप ठीक पढ़ रही हैं, लेकिन इतना क्लियर हो कि हर सुनने वाले को समझ आए कि आपने क्या पढ़ा। इसको जब पढ़ेंगे तजवीद के साथ तो पहले इसको इतना मद पढ़ लेंगे।
इसको गुन्ने से नहीं पढ़ेंगे, नूरा करके कैसे पढ़ेंगे? नू क्या, नूरा में नू, तो ये नू रहेगा, नू गुन्ने के साथ नहीं आएगा, गुन्ना यहाँ नहीं है। अगर नू नू करके पढ़ा तो गलत हो जाएगा। ये खाली नू है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उस नूह के अंदर गुन्ना नहीं है, नूरा के नू के अंदर गुन्ना नहीं है। नू, ये दो आवाज़ें अलग अलग। पहले नू पूरा आएगा, फिर गुन्ना, पूरी मद के बाद गुन्ना जारी होगा। फिर दोबारा समात फरमाइए, नू वल कलम वमा यस्तुरून। जी चाहता है कि हमें ये कानून कायदा आना चाहिए, हमें पढ़ना आना चाहिए। आप जब पढ़ेंगे तो आपके इर्द गिर्द के जितने कारी हो आपसे सीखने के लिए आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे सीखने के लिए। हमारे पास वो लेवल मौजूद है, लेकिन हमारा तो अभी कायदा ही नहीं पढ़ा हुआ हमने। कायदा ठीक होना चाहिए, कायदा मतलब इकरा गाबा कायदा, ये ठीक होना चाहिए। ये अगला स्टेप है जो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए कि लेवल 2 वाले सारे बच्चे मौजूद थे। चाय आ गई क्या? नींद आ रही है, चाय नहीं आ रही है? नींद आ रही है, चाय नहीं आ रही है? जी हाँ, सुन ले आप बेटे। आप जिन्होंने पढ़ा हुआ ना, वो गौर करें आवाज़ पर। दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के लिए पहले डिग्री देखी जाती है। किरात करने वाले के लिए डिग्रियां 50 भी हों, वो रख दी जाती हैं, पढ़ के सुनाइए। डिग्रियां नहीं है, पढ़ना आ रहा है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नू वल कुरान, नू वल कलम। आपको समझ आ गई आवाज़? पहले नू मद के साथ कितने अलिफ पढ़ेंगे? कम अज कम 5, और अगर इसको 6 करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि हम तरतील में चले गए, हदर से काय में गए, तरतील में तो 9 अलिफ भी जा सकते हैं। सुनाइए। जब आप मद जितना पढ़ गई उतना गुन्ने को भी ठहराइए बेटा। आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आपने दोनों चीज़ें पढ़ ली। आप जब पढ़ें तो सुनने वाला मुमतहिन आपके पढ़ने को कबूल करे कि ठीक पढ़ा। ठीक है जी, ये तजवीज़ है, आप शौक़ पैदा करें, ये नामुमकिन नहीं है। देखिए, अगर हमने 32-33 साल भी नहीं पढ़ा और अब पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आसान है इंशाअल्लाह। ठीक है जी। वो जो मैंने आपको कहा था ना, मैं दूसरी मिसाल से समझाता हूँ, बस वो खाली कलमा लिख रहा हूँ, आप उसमें गौर करेंगे। लिखने तक का मैं टाइम ले रहा हूँ आपसे। छोटा कलमा लिख रहा हूँ। अगरचे ये आगे से आएगा तो अतुहाजूनी यूँ होता है, मैंने आधा कलमा लिखा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।